जय हिंद। हम लोग देखेंगे रीजनिंग में वर्णमाला परीक्षण अल्फ़ाबेट टेस्ट। इसमें क्या होता है कि यह एक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अगर ए से लेकर जेड तक चलेंगे तो टोटल हमको 26 अक्षर मिलेंगे। और 26 अक्षर में होता क्या है कि अगर हम बाएं पक्ष से चलें तो हमारा मिलेगा ए बी सी डी ई एफ करके, ऐसे तक हम क्या करेंगे, जेड तक जाएंगे। क्योंकि प्रश्न में जब कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से बाएं से, तो उसके दाएं बाएं से कहने का मतलब ये है कि हम अपने दाएं और बाएं से चलें। तो अगर हम देखें तो हमारा दायां जो होगा इधर हो जाएगा, राइट हैंड इधर होगा, और बायां मतलब लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो जब हमसे कहेगा कि बाएं पक्ष से चलना है तो इसका मतलब हमको इधर से चलना है। अगर हमसे कह दे कि दाएं पक्ष से चलना है मतलब राइट से चलना है, तो हमको इधर से चलना होगा। ठीक है। तो अगर इसमें क्या होता है कि इसका खुद का दायां बायां नहीं होता, वह हम अपने अनुसार इसका निर्धारित करते हैं। तो अब देखिएगा, अगर कहा है क्वेश्चन एक, कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर, मतलब कि बाएं से चलना है। इधर चलना है, बाएं से चलना है, और बाएं से 18वां, मतलब इधर से जब चलेंगे तो हमको 18वें नंबर पे आर मिलेगा, आर मिलेगा। अब जब हम आर पे खड़े हो जाएंगे तो उसका दायां बायां किधर होगा। अगर हम आर पे यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं, आर पे यहाँ पे खड़े हो गए हैं, तो इसका दायां इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। ठीक है। अब 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कहा है, 18वें अक्षर के बाईं ओर इधर जब चलेंगे लेफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? लेफ्ट मिलेगा। इधर जब चलेंगे तो राइट मिलेगा। ठीक है ना। हमसे कहा है बाईं ओर। अब जब बाईं ओर कहा है, कितना अक्षर कहा है? 10 अक्षर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब क्या हो रहा है? यच हो रहा है, मतलब सी नंबर हमारा सही हुआ। यही अगर हम ट्रिक से लगाना शुरू करें तो देखिए होता क्या है। अगर हमसे अंग्रेजी वर्णमाला में कह दे कि बाएं पक्ष से, बाएं पक्ष से कहा है, बायां पक्ष का मतलब होगा लेफ्ट से, बाएं पक्ष का मतलब होगा लेफ्ट से। अगर लेफ्ट से हमसे बोला है, ठीक है ना जी, पहले बार हमको लेफ्ट लेके गया, लेफ्ट लेकर गया, ठीक है। फिर हमसे कहा है कि फिर हमको बाएं पक्ष में कहा है, फिर लेफ्ट कह दिया, बाएं पक्ष फिर लेफ्ट, मतलब कि 2 बार हमसे कहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से एक ओर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर मतलब एक बार यल बोला। फिर हमसे कहा है कि बाईं ओर से 10वां अक्षर, फिर एक बार क्या बोल दिया? यल बोल दिया। तो पहली बार हमको बोला है 18, और दूसरी बार कितना बोला है? 10। L1 ना जी। पहली पहली बार जो बाएं पक्ष से 18 बोला, दूसरी बार बाएं पक्ष से 10 बोला, दोनों को घटा देंगे तो 8 मिलेगा। और ये जो मिलेगा यह L का मतलब होगा बायां पक्ष, मतलब लेफ्ट होगा। और लेफ्ट से 8वां अक्षर पे क्या होगा, यही बताना होगा। अगर लेफ्ट से चलेंगे 8वां नंबर पे क्या मिल रहा है? यच मिल रहा है, मतलब राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यच हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं? अगला देखिएगा। हमसे दूसरे नंबर प्रश्न में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वें। अब हमसे कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 11वां अक्षर। अब बाएं से 11वां अक्षर क्या होगा? बाएं से चलना है और 11वें अक्षर। अगर हम बाएं से चलेंगे, इधर से चलेंगे, तो 11 नंबर पे हमारा क्या मिल रहा है? के मिल रहा है। और के में जब पहुंचेंगे तो हमारा जो होगा राइट इधर होगा। क्या होगा? राइट इधर होगा, दायां पक्ष इधर होगा, और बायां पक्ष जो होगा ये इधर होगा। ठीक है ना। बा, बाएं पक्ष से 11वें अक्षर, 11वें अक्षर पे हम पहुंच गए। के दाईं और 7वां अक्षर, के दाएं और 7वां अक्षर, दायां इधर मिलेगा, 7 अक्षर चलिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आर मिल रहा है। और आर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसी को हम ट्रिक से लगाना है तो कैसे लगाएंगे? तो अगर देखें तो हमको पहले अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बोला है। क्या बोला है? बाएं से बोला है। तो इसका मतलब एल होगा।
क्या होगा, लेफ्ट होगा। अब एल से चले हैं, एल से चल दिए हैं हम। अब एल से जैसे ही चले हैं, फिर आगे चलने के बाद हमको दायां कह दिया। एक बार अगर हमको लेफ्ट बोल के और फिर अगर राइट बोल दे तो इसका मतलब होता है कि दोनों के मान को क्या कर देंगे, जोड़ के बताएंगे। अगर यही लेफ्ट हमसे कह के फिर लेफ्ट पूछ ले तो घटाना होगा। अगर यही हमसे राइट पूछ के फिर राइट कह दे तो हमको क्या होगा, घटाना होगा। लेकिन हमसे लेफ्ट से कह के फिर राइट ले गया है तो इसका मतलब हमको जोड़ के मान बताना होगा। अगर अब चले तो लेफ्ट का मान कितना दिया है, 11 दिया है पहला, और फिर राइट का मान कितना दिया है, 7 दिया है। बायां पक्ष 11 दिया है, दायां पक्ष 7 दिया है। दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो 18 मिलेगा, और 18 जो बताना होगा लेफ्ट से। अगर लेफ्ट से चलेंगे, लेफ्ट से हम चलिएगा तो 18 पे हमारा क्या मिल रहा है, आर मिल रहा है। इसका मतलब राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों तरीका बता रहे हैं। अगर आपको किसी एक में समस्या होनी तो नहीं चाहिए, अगर आप गिन के बताना चाहो तो गिन के बता दो, और नहीं तो आप इसका सूत्र जो है आप दोनों को जोड़ के घटा के बताना चाहो तो आप ऐसे ही बता सकते हो। दोनों में आंसर जल्द आएगा। थोड़ा सा इसमें गिरने में थोड़ा सा 2-4 सेकंड ज़्यादा लग सकता है भाई मेरे, और इसमें आपका 2-4 सेकंड कम लग सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नंबर प्रश्न है, कहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि ABCD जो अंग्रेजी का वर्णमाला होता है उसमें हमसे पूछा है, दाएं तरफ से पूछा। इस टाइप से इधर से चलेंगे तो बायां मिलेगा, लेकिन जैसे हम इधर चलेंगे तो हमको दाएं पक्ष से मिलेगा। अब दाएं पक्ष में करना क्या है कि जहाँ पे ये 26 है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 ऐसे लिख लेंगे। अब हमको बताना है कि दाएं से 18वां। अब दाएं से जब हम चलेंगे तो 18वां नंबर पे अगर देखा जाए तो 18 नंबर पे हमको आई मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आई मिल रहा है। अब 18 नंबर पे जब हमको आई मिला है तो इसका मतलब ये हो गया कि 18वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर। अब यहाँ पे जब हम आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे तो आई पे, तो आई का जो होगा दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, और दाएं फिर कितना चलना है, 7वां चलना है। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, और इसका मतलब ये आ रहा है कि पी हमारा क्या हो जा रहा है, राइट आंसर पी हो जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कितना चलना होगा, हमको 18 चलना होगा। 18 बोला है, 18 पे जैसे आके खड़े हो जाएंगे तो हमको करना क्या होगा, दाएं 7 बोला है तो 7 चले जाएंगे, और 7 जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7, और 7 पे हमारा आ क्या रहा है, पी आ रहा है, और पी क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे राइट आंसर होगा। अब इसको देखिएगा थोड़ा सा ट्रिक से कैसे लगाएंगे। ट्रिक से लगाने के लिए देखिएगा, जब अंग्रेजी वर्णमाला में हमको पहले बोला क्या है, राइट से, राइट से बोल दिया। अब जब हमको राइट से बोला है मतलब राइट का मतलब होगा आर, ठीक है ना, आर। अब हमको राइट से बोला है, अब राइट से हमको ज्ञात करना है तो इसका मतलब पहले हमको राइट से बोला कितना, हमको राइट से बोला कितना, ठीक है। फिर अगर हमको लेफ्ट बोल दिया तब तो जोड़ेंगे, अगर लेफ्ट नहीं बोला फिर राइट बोल दिया है तो इसका मतलब हो जाएगा कि उसको क्या करेंगे, हम घटा देंगे। फिर हमको क्या बोला, दाएं, जैसे कि अगर हमको 2 बार लेफ्ट बराबर लेफ्ट से फिर लेफ्ट पूछ ले तो इसका मतलब घटा देंगे। अगर लेफ्ट से हमको लेफ्ट से पूछा, बाएं से पूछा फिर हमसे दाएं कह दिया है तो इसका मतलब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हमको राइट से पूछा है, राइट से पूछ लिया और राइट के बाद कहा है कि राइट जाइएगा फिर लेफ्ट जाइएगा तब तो जोड़ देंगे। अगर राइट ले लिया और राइट के बाद फिर हमसे राइट कहा और फिर राइट कह दिया तो इसका मतलब क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब दाएं से फिर दाएं जाना होगा तो क्या करना होगा, घटा देना होगा। और बाएं से बाएं फिर जाना होगा तो फिर घटा देंगे। जैसे कि दाएं गए हैं और दाएं से फिर दाएं जाना होगा तो घटा देंगे। बाएं से गए हैं फिर बाएं आना होगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर बाएं पक्ष से गए हैं और फिर हम दाएं पक्ष जाना होगा तो आगे जाना होगा। अगर दाएं पक्ष से आए हैं, दाएं तरफ से आए हैं फिर दाएं बाएं जाना होगा तो बाएं जाने का मतलब इधर जोड़ देंगे। तो ये जो तरीका होता है यही होता है।
ठीक है। अब इस बेस पे अगर देखें तो हमको दायां बोल दिया और दाएं के बाद फिर हमको दाएं बोला, तो मतलब दाएं के बाद फिर राइट बोल दिया, तो इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। और घटाने के बाद अगर देखें तो क्या होता है कि पहला 18 दिया है और दूसरा क्या दिया है, 7 दिया है। अब 18 में से आप 7 घटा दीजिएगा तो आर बराबर आप घटाएंगे तो 11 मिलेगा। क्या मिलेगा, 11। अब आर का मतलब है राइट से, आर का मतलब है राइट से, और राइट से आप गिनिएगा 11 नंबर पे क्या आएगा। आप चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है। लेकिन भाई मेरे किसी को राइट से याद नहीं होता। जितने भी लोग को अंग्रेजी वर्णमाला याद होगा उन लोगों को सबको बाएं पद से ही याद होता है। ए क्योंकि ए 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ऐसे ही याद होते हैं। तो अगर हमको दाएं से 11 मिला है तो अगर हमको बाएं से याद है तो करेंगे क्या कि टोटल नंबर जो होगा अब हमको ज्ञात करना होगा। अगर बाएं पद से क्या होगा, तो बाएं पक्ष से ज्ञात करने के लिए, बाएं तरफ से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट से ज्ञात करने के लिए 27 में से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। और 27 में से हम कितना घटा देंगे, जो दाएं से आया है। कितना आया है दाएं से, 11 आया है। 11 आया है तो इसका मतलब जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो 7 में से 1 जाएगा, 6 मिलेगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 मिलेगा। मतलब लेफ्ट से आपको कितना मिल रहा है, लेफ्ट से आपको 16 मिल रहा है। और जब आप बाएं पक्ष से चलेंगे तो 16 नंबर पे क्या मिला है, पी मिला है। और 16 नंबर पे आपको पी मिला है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट आंसर पी हो जाएगा। और ये बात सुनिए, आपको हर तरीका बता दिया जा रहा है, लेफ्ट से क्या होगा, राइट से क्या होगा। अगर आप गिन के निकाल लो तो गिन के निकाल लो, अगर गिन के नहीं निकाल पा रहे हो तो आप सूत्र के माध्यम से, अगर ट्रिक के माध्यम से हल करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पे। आगे चलें। अब देखिएगा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 7वां अक्षर। अब देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला पूछा है तो सबसे पहले हम थोड़ा सा क्या करेंगे, क्या अंग्रेजी वर्णमाला लिख लें। अंग्रेजी वर्णमाला लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अंग्रेजी वर्णमाला लिख दिए। अब अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है कि इधर से हम चलेंगे तो बायां मिलेगा, और अगर इधर से चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दायां मिलेगा, दायां मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं ओर से 7वां अक्षर, दाईं ओर से क्या बोला है, 7वां अक्षर, दाईं ओर से 7वां अक्षर। अब दायां हम अगर इधर चलेंगे दाएं ओर से तो 1 2 3 4 5 6 7वां अक्षर। 7वां अक्षर हमारा जो है वह हमको टी मिला है, 7वां अक्षर। यही बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर, 7वें अक्षर आ गए। फिर कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 6वां अक्षर, बाईं ओर से आइएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाइएगा, आ गए एफ पे। अब हमसे कहा है कि जो कहा था हमने उस हिसाब से कह दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से 7वां अक्षर, दाएं से 7वां अक्षर और बाएं से 6वां अक्षर। फिर हमसे कहा कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच में बताना है कौन सा अक्षर होगा। मतलब यहाँ तक तो आपने ले लिया, यहाँ तक ले लिया। अब इसमें बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो भाई मेरे सबसे पहले करना क्या होगा कि आप काउंट कर लो कि इनके बीच में कितने अक्षर बचे हैं। तो अगर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अक्षर बचे हैं। और 13 अक्षर जब बचे हैं तो इसका मतलब है कि 6 उधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा। तो आप करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 6 यहाँ तक हो जाएगा। और यहाँ पे चलेंगे 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ तक हो जाएगा। अब टोटल अगर 6 इधर भी है, 6 इधर भी है, तो बीच में आपका क्या मिल रहा है, बीच में आपको यम मिल रहा है। और इस हिसाब से राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा।